आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3, तो जिसमें हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। यह है 1907 से 1987 ईस्वी तक। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका इंट्रोडक्शन। चित्र का प्रत्येक अंश स्वतंत्र रूप से पूर्ण हो और साथ ही सारा चित्र पूर्णतः सहयोगी हो, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि चित्रकार वस्तुतः किसी का यथावत चित्रण नहीं करता, वरन वह अपनी कल्पना में स्थित उसके स्वरूप का भी चित्रण करता है। उसकी कल्पना विश्व आत्मा की महान तथा पूर्णतम कल्पना का अंश मात्र है और दृश्य जगत की सभी वस्तुओं का एक दृढ़ आदर्श रूप विश्व आत्मा की कल्पना में स्थित है। चित्रकार साधारण दृश्य जगत की वस्तु का उसके यथार्थ रूप से उठाकर विश्व आत्मा की महान तथा पूर्णतम कल्पना के अंश का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा करता है। प्रेम जीवन की सबसे व्यापक वृत्ति है। प्रकृति परिमात्र से ऊंचा उठकर प्रेम जब उनके सृष्टा की ओर मुड़ जाता है, तब यही लौकिक से अलौकिक होकर एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति जगाता है। महादेवी जी की प्रणय अनुभूति अलौकिक अर्थात प्रेम का वह मधुर संबंध है जो प्रेमी और प्रेमिका के मध्य चलता है। उनकी आत्मा ने केवल उस प्रेम को उस परम पुरुष से स्थापित किया है। उनके प्राण में केंद्रित आकर्षणों का चटकीलापन नहीं है, उच्च मानवीय अनुभूतियों की सतीवता है। महादेवी की कृतियों में अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन आंसुओं की सिहाई से लिखा गया है, जो रहस्यात्मक लिए हुए हैं, जिसमें प्रकृति की निराशा और वेदना की प्रेरणा है। महादेवी प्रकृति से पूर्ण तदात्म स्थापित करके उसे उद्दीपक, अलंकार, उपदेशिका, प्रतीक आदि विभिन्न रूपों में प्रयोग करती हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। मिडिल स्कूल में प्रांत भर में प्रथम आई थी, फिर 1927 ईस्वी में इंटर, 1929 ईस्वी में बीए और 1932 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए किया। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी वह प्रधानाचार्य एवं 1906 ईस्वी में कुलपति भी बनी। चांद विश्ववाणी के युद्ध अंक का संपादन किया। साहित्यकार का भी प्रकाशन व संपादन किया। नाट्य संस्थान रंगवाणी की प्रयागराज में स्थापना की। महादेवी का स्थान भारतीय संस्कृति में गार्गी, मदालसा एवं मैत्रेय के समक्ष है। आधुनिक मीरा की पद्मी उन्हें केवल उनकी रचनाओं में करुणा, दया और प्रेम के भावों की सजीवता के कारण नहीं, बल्कि समाज से मीरा के विद्रोह को भी परिलक्षित करती हैं। महादेवी जी ने उस काल में कविता करना आरंभ किया जब नारी मात्र घर की चार दीवारी का भीतरी हिस्सा थी। जीवन को समग्र रूप में देखने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। यामा, दीपशिखा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, नीरजा, मेरा परिवार, सांदे गीत, चिंतन के क्षण, संधिनी, सप्तपर्णा, शरदा, हिमालय श्रृंखला की कड़ियाँ आदि उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियाँ हैं। उनके बनाए चित्र आज किसी भी बड़े चित्रकार को हतप्रभव कर सकते हैं, न केवल अपनी शिल्पगत विशिष्टता के कारण, बल्कि विषय की गहनता अनुभूति उन चित्रकारों को छोटा साबित कर सकती है। कितनी विलक्षण बात है कि महादेवी जी ने करुणा और पीड़ा की पूंजी बटोरी। आज वह क्षितिज के उस ओर देख रही हैं, लेकिन उनकी आंखें कितनी दूर तक और कितने बड़े दायरे में देख सकती थीं, इसका अनुभव उनकी रचनाओं में समाकर देखा जा सकता है। महादेवी कला का लक्ष्य केवल कला ही नहीं मानती, उनकी कला और काव्य का लक्ष्य अखंड सत्य की प्राप्ति है। यह प्राप्ति जीवन से दूर रहकर नहीं, अपितु उसी के बीच से रास्ता निकालकर ही हो पाती है। इस अखंड सत्य तक सौंदर्य के माध्यम से पहुँचते हुए कलाकार
और ग्रहित को आनंद का अनुभव होता है। महादेवी जी ने अपने चित्रों के बारे में स्वयं कहा है, अपने चित्रों के विषय में कहते हुए मुझे जिस संकोच का अनुभव हो रहा है वह भी केवल शिष्टाचार जनित न होकर अपनी अपारगता के यथार्थ ज्ञान जनित है। मैं सत्य अर्थ में कोई चित्रकार नहीं हूँ, हो सकने की संभावना भी कम है, परंतु शैशव से ही रंग और रेखाओं के प्रति मेरा बहुत कुछ वैसा ही आकर्षक रहा है जैसा कविता के प्रति। मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान मेरी कल्पना के पीछे सदा ही हाथ बांधकर चलता रहा है। इसी से जब रात दिन होने का प्रकृति कारण मुझे ज्ञात न था, तभी संध्या से रात तक बदलने वाले आकाश के रंगों में मुझे परियों का दर्शन होने लगा। जब मेघों के बनने का क्रम मेरे लिए अज्ञेय था, तभी उनके वाष्पतन में दिखाई देने वाली आकृति का मैं नामकरण कर चुकी थी, और जब मुझे तारों का हमारी पृथ्वी से बड़ा या समान होना बता दिया गया था, तब भी मैं रात में अपने आंगन में आओ प्यारे तारे आओ मेरे आंगन में बिछ जाओ गाकर उन महान लोगों को नीचे बुलाने में नहीं हिचकिचाती थी। रात में स्लेट पर गणित के स्थान में तुक मिलाकर और दिन में माँ या चाची के सिंदूर की डिबिया चुराकर कोने पर फर्श पर रंग भरना और दंड पाना मुझे अब तक स्मरण है। कह नहीं सकती अब वह व्योवर्ध चित्रकार जिनके निकट मैंने रेखाओं का अभ्यास किया था होंगे या नहीं। यदि होंगे तो संभव है उन्हें वह विद्यार्थिनी ना भूली हो जो एक रेखा खींचकर तुरंत ही उसमें भरने को रंग मांगती थी, और जब वह रंग भरना सिखाने लगे तब जो नियम से उनके सामने भरे हुए रंगों पर रात को दूसरा रंग फेरकर चित्र ही नष्ट कर देती थी। कला जीवन में जो कुछ सत्य शिव सुंदरम है उसका सबका उत्कृष्ट विकास है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, महादेवी वर्मा, दीप शिखा जल रंग संग्रह है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। आगे वह कहती हैं, मेरी रंगीन कल्पना के जो रंग शब्दों में ना समाकर छलक पड़े या जिनकी शब्दों में अभिव्यक्ति मुझे पूर्ण रूप से संतोष न दे सकी, वह ही तूलिका के आश्रित हो सके हैं। इसी से इन रंगों के संघात का स्वतः पूर्ण होना संभव नहीं। यह तो मेरे भावातिरेक में उत्पन्न कविता प्रभाव से निकलकर एक भिन्न दशा में जाने वाली शाखा मात्र है। दोनों गुणों दोष में समान ही रहेंगे। यदि एक का उद्गम और वातावरण धुंधला है तो दूसरे का भी वैसा ही होना अनिवार्य सा है। यदि एक वस्तुजनक को किसी विशेष दृष्टिकोण से देखता और विशेष रूप से ग्रहण करता है तो दूसरे का दृष्टिकोण भी कुछ भिन्न और ग्रहण करने की शक्ति कुछ विपरीत ना हो सकेगी। महादेवी वर्मा विरह और वेदना की श्रेष्ठ कावित्री और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। उन्होंने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। महादेवी जी के कलाओं के विविध रूपों पर दृष्टिपात करते हुए कलाविद डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा है, माध्यम की दृष्टि से चित्र सूक्ष्म और स्थूल हैं के मध्य स्थित रहता है। देश सीमा के बंधन रहते हुए भी वह रंगों की विविधता और रेखाओं की अनेकता के सहारे काव्य को रंग रूपात्मक साकारता दे सकता है। अमूर्त भावों का जितना मूर्त वैभव चित्रकला में सुरक्षित रह सकता है, उतना किसी अन्य कला में सहज नहीं। इसी से महादेवी के चित्र जीवन की स्थूलता को जितनी दृढ़ता से संभाले हैं, जीवन की सूक्ष्मता को भी उतनी ही व्यापकता में बांधे हुए हैं। महादेवी कला का लक्ष्य केवल कला ही नहीं मानती थी। उनकी कला का लक्ष्य अखंड सत्य की प्राप्ति था। यह प्राप्ति जीवन से दूर रहकर नहीं, अपितु उसी के बीच से रास्ता निकालकर ही हो पाती है, और इस प्राप्ति में सौंदर्य एक माध्यम बन जाता है। इस अखंड सत्य तक सौंदर्य के माध्यम से पहुँचते हुए कलाकार और गहिता को आनंद का अनुभव होता है। सौंदर्य जहाँ एक ओर जीवन की अखंडता और एकता का प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठाता है, वहीं आनंद प्रचारकर्ता भी है। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने हुए महादेवी जी ने कहा था कि कला के सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। महादेवी में अंकप, आत्मविश्वास और दीप जैसी साधना की अडिग आस्था और सृजन की सबल अभिव्यक्ति पाई जाती है। चित्रकार की अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में या उनके द्वारा दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई भी यह कह सकता है कि दर्शक पर पड़ने वाला प्रभाव ही तो चित्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति की सफलता की कसौटी है। चित्र में किसी वस्तु का यथावत चित्रण नहीं किया जा सकता है, वह अपनी कल्पना में स्थित उनके स्वरूप का चित्रण करता है। चित्रकार साधारण दृश्य जगत की वस्तु को उसके यथार्थ रूप में उठाकर एक आदर्श साम्राज्य की स्थिति में ला देता है। चित्र की 3 अवस्थाएं हैं: अनुकृति, विकृति और परिकृष्टि। अनुकृति हमें आश्चर्यचकित करती है। विकृति स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के कारणों से उत्पन्न होती है। अनुकृति और विकृति चित्र का दार्शनिक पहलू हैं। परिष्कृति चित्रकार के सृजन से संबंधित है। चित्र में भी कविता की ही तरह सजीवता है। यामा और दीपशिखा महादेवी जी की कविताएं और चित्रकला के संधि स्थल हैं। यामा का मुख्य चित्र दीपशिला में आने वाले चित्रों की भूमिका प्रस्तुत करता है। साज, दीपक, राग, निस्वन, नूपुरों में हो प्रभाती आगे चलकर इकरंगे चित्र पर ही गीत लिखकर दीपशिला के 51 चित्रों का निर्माण हुआ। दीपशिला का 25वां चित्र मेघ सी झड़ चली में यामा के इसी चित्र का प्रभाव सबल है। यामा के अन्य चित्रों से भी दीपशिखा के कई चित्र प्रभावित हैं। शब्दों में हम कह सकते हैं कि यामा का चित्रकार ही विकसित होकर दीपशिला को चित्रित करने में समर्थ हुआ है। महादेवी जी पैरों तथा हाथों को अंकित करने में पर्याप्त कुशल प्रतीत होती हैं। अभिशापों और वरदानों के प्रतीक कांटों और फूलों से बंधे हुए हाथों को प्रस्तुत करता हुआ 38वां चित्र इसी प्रमाणित करता है। हथेली पर रेखाओं से बना हुआ माँ कदाचित महादेवी जी के नाम का प्रथम अक्षर ही हो। दीपशिखा के अंतिम चित्र अली में कण कण को जान चली की रेखाएं इतनी सशक्त हैं कि पूरे गीत को एक गति प्रदान कर देती हैं। चित्र का सबसे बड़ा मर्मक पक्ष यही रहा है कि किसी एक रेखा, एक अंग के चित्रण से समस्त मनोभाव सहित उस व्यक्ति का सम्मुख उपस्थित हो जाना चित्र की विलक्षणता का परिचायक है। दीपशिखा में ऐसे अनेक स्थल द्रष्टव्य हैं जहां हाथों या चरणों का चित्रण कर मनोभावों को व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। बिजली के अंकन में आधुनिक रेडियो की रेखाओं का आभास कहीं कहीं भारतीय शैली से बरवस दूर खींच ले जाता है। प्राचीन चित्रों में बिजली विगुलता कहकर कोणों के 7 स्थान पर वृत्त बनाती हुई अंकित की जा रही है, पर इस व्यक्तिक्रम से चित्र और सज गया है। एक स्थान पर सूदी लो सत झंझा से निश्चल का चित्रण है। इसमें लौ को घेरे हुए वृत्तों की अवधारणा समीप बैठी हुई नारी के सिर के ऊपर भी की गई है। संभवतः इसका संकेत कराने के लिए वह भी लो की तरह दुग्ध है। इस तरह के चित्र काव्य के विशेष प्रभाव के कारण सदैव आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ चित्रकार अपने माध्यम से अपेक्षाकृत विवश है। सामूहिक रूप से चित्र तथा गीत दोनों मिलकर एक विचित्र प्रकार का वातावरण उपस्थित करते हैं। इसमें आश्चर्य, रहस्य, कुछ अस्पष्टता और बहुत सी कोमलता एक स्थान पर मिल जाती है। सारे चित्र शीर्षकहीन हैं। शीर्षकों के रूप में उन्हीं के ऊपर लिखी हुई कविता का एक पद्यांश सभी चित्रों पर दिया गया है। प्रतीक होता है कि कविता के इसी विशेष भाग के चित्र के स्वरूप को निर्माण के समय निश्चित किया होगा। जिन दिनों महादेवी इन चित्रों को बना रही थीं,
वह समय बंगाल स्कूल की वाश शैली के प्रचार का समय था। इस शैली को तकनीकी का प्रशिक्षण महादेवी को कहाँ मिला, कहना कठिन है, पर चित्रों को देखकर उस शैली की तकनीक की दक्षता हमें देखने को मिलती है। महादेवी जी के प्रिय रंग गौरिक, जोगिया, रक्त कमल एवं नीला है। वास्तविक रंग रेखाओं का एक स्वाभाविक प्रवाह है। घुल मिल जाना, स्मृतियों के धुंधलेपन और मानसिक तरलता के परिचायक हो जाना महादेवी जी के विशिष्ट गुण रहे हैं। महादेवी जी ने नेत्रों को मुलित करके अवयवों को पेशलफ्त देकर और वस्त्रालंकारों को भी काल्पनिक रूप में चित्रित करके चित्रों को भावात्मक कविताओं के अत्यधिक समीप लाने की चेष्टा की है। सामान्यतः हाथों में विवशता, पैरों में गति और बिजली जैसी उनकी कविता के आच्छादित एवं आलोकित करते रहे हैं, वैसे ही उनके चित्रों पर भी उनके गीतों में जिस प्रकार व्यक्तित्व वस गया है, वैसे ही उनके चित्रों पर भी उसका अधिकार अक्षुण्ण है। महादेवी जी के चित्र कमल मंदिर, पथिक, बादल, बिजली, घंट, घड़ियाल, उषा, संध्या मात्र मोटिफ नहीं, उनकी रचना विधान के अविभाज्य रंग हैं। बंगाल की भूखमरी के समय इलाहाबाद अब प्रयागराज के लेखकों, कवियों और चित्रकारों ने एक प्रदर्शनी लगाई थी। उसमें महादेवी जी ने बंगाल के अकाल पर कुछ चित्र बनाए थे और कविताएं लिखी थी। महादेवी जी की कविताएं तो बाद में अलग से छपी भी थीं, पर इन कविताओं के साथ जो चित्र थे वह नहीं छपे। महादेवी जी ने उन चित्रों में भी जो भाग लपित अवसाद के भाव थे, उसमें सताप, आतंक, तनाव आदि के चिन्ह नहीं थे। यह तत्व मूल रूप से उनके वास्तविक चित्रकार कलाकार के मन की रक्षा कर सकते थे। आज हमारे पास महादेवी वर्मा के बनाए हुए चित्रों में से गिनती के ही हैं। कुछ दिनों पहले बात कही जाती थी कि महादेवी जी ने अपनी सारी पांडुलिपियां और चित्र राय कृष्णदास के वाराणसी स्थित भारत कला भवन संग्रहालय को दे दी हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं। इलाहाबाद संग्रहालय में उनके 2 चित्र प्रदर्शित हैं। महादेवी कहती हैं, कलाओं में चित्र की काव्य का अधिक विश्वस्त सहयोगी होने की क्षमता रखता है। दीपशिखा के चित्र अजंता से प्रभावित हैं और मूर्ति कला में हस्तक्षेप करने के नाते चित्रों में कहीं कहीं मूर्ति की छाया आ गई है। मेरे अंतर्मुखी गीतों में तो यह एकाग्रता ही व्यक्त हो सकती है, परंतु चित्र में उनका बाह्य वातावरण भी चित्रित हो सकता है। उन्हें कई पुस्तक व उपाधियां मिली। नीरजा पर केसरिया पुस्तक, स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक, मंगला प्रसाद पारितोषिक, उत्तर प्रदेश का विशिष्ट पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतीय पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण अलंकरण प्राप्त हुआ। विक्रम कुमायूं दिल्ली काशी महाविद्यालय से डी.लिट की उपाधि मिली। साहित्य अकादमी की सम्मानित सदस्य रहीं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज में महादेवी वर्मा का निधन हो गया। तो ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है महादेवी वर्मा का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।